नमस्ते जी, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं ठीक हूँ, मेरा परिवार ठीक है, यामिनी भी अब ठीक है, उसकी तबीयत अच्छी है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि पंचायत हो सकती है जल्दी, लेकिन अभी पंचायत का प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दिया गया है और आगे कोई पंचायत से मामला हम नहीं सुलझाएंगे। उसके कुछ कारण हैं, मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये है कि फर्स्ट मीटिंग जो बोली थी कि सीमा का हस्बैंड संदीप, सुनील और अनीता चारों के बीच में होगी, जो कि वो नहीं आए मिलने के लिए। ठीक है। दूसरी मीटिंग कल संडे तक का टाइम था कि मुकेश और उसके मम्मी पापा आके मिलेंगे, वो भी इन्होंने नहीं किया। ठीक है। अभी तीसरी पंचायत ये बोल रहे हैं कि लाखन माजरा में रखो। भाई लाखन माजरा में पंचायत रखेंगे, क्या गारंटी है इस बात की आएंगे या नहीं आएंगे? पहला पॉइंट तो ये हो गया, जब हमारे को भरोसा ही नहीं है कि भाई आएंगे या नहीं आएंगे। फिर ये है कि जैसे ठीक है भाई हम आ जाएंगे, हमारा परिवार आ जाएगा, पूरे रिश्तेदार आ जाएंगे जो जो पंचायती हैं, तो इनकी तरफ से पंचायती कौन है? ना तो लड़कियां आएंगी, ना जमाई आएंगे, ना कोई बुआ मामा फूफी या कोई भाई, कोई परिवार का नहीं आएगा। वहाँ पे कौन आएगा? मुकेश आएगा और मेरे जो ससुर हैं वो आएंगे। मेरे जो ससुर हैं वो इस 80 साल के हो रखे हैं, शाम तक का उनका भरोसा नहीं है। और जो हस्बैंड है वो ऑलरेडी, उसने तो इतने बड़े बड़े क्राइम कर रखे हैं, लड़कियों को रखना सारा मतलब उसी का है, किया हुआ है जो आज ये है, तो वो क्या फैसला करेगा? वो कहाँ का पंचायती हो गया? तो ये तो कोई पंचायत का मतलब नहीं है। ये हो गया दूसरा कारण मेन। तीसरा कारण ये है कि मेन जो पंचायत हम लोगों ने नहीं करनी अभी और आगे हम करेंगे भी नहीं, कि भाई प्रॉब्लम में ये हैं, गलती में ये हैं, कानून का एक्शन रिएक्शन जो भी होगा इनके ऊपर होगा। बेंगलोर आएंगे, सजा होगी, जो भी होगा सब कुछ इनके ऊपर होगा। ठीक है। हमने तो कुछ क्राइम कर नहीं रखा, तो पंचायत में सुलझाने के या हर एक मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेवारी किसकी? इनकी होनी चाहिए ना। हमारी तरफ से तो हम बार बार मौका दे रहे हैं, वो तो हमारा बड़प्पन है जो हम इनको दे रहे हैं, तो ये सुलझाने की कोशिश नहीं कर रहे। तो भाई फिर हाथ पैर जोड़ के हमारे को भी सुलझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तो ये है नहीं कि भाई लायक है, कमा के खिला रहा है, कुछ जिम्मेवारियां उठा रहा है और इसके बिना तो जैसे कुछ काम ही नहीं चलेगा। बोलने की अक्ल इसको नहीं है, घर गृहस्थी समाज इसको नहीं है। जो अपने माँ बाप को मारे वो क्या इंसान होगा? वो कहते हैं ना, बेवकूफ़ बेटे से तो समझदार बेटी लाख गुना अच्छी होती है। ये बात सही कही थी किसी समझदार ने। तो ये क्राइम करके बैठा हुआ ये इंसान बताओ क्या फैसला कर देगा पंचायत में? कोई जिम्मेवार इंसान तो होना चाहिए इनकी तरफ से, वो है नहीं। और आईडी पे आके रोज़ की रोज़ मेरी लाइव में कमेंट कर रहे हैं, तू लाखन माजरा, ये कर देंगे वो कर देंगे, धमकी दे रहे हैं। भाई हम तुम्हारी धमकियों से क्यों डरेंगे ये बताओ? मैं बैठे बैठे यहाँ से जो कानून का सहारा है वो लूँगी, कानून जाएगा लेके आएगा, जो भी इनको करना है करेंगे। ये है कानून का, जो भी हमारे से सबूत मांगे जाएंगे, कार्रवाई जो भी होगी होने दो, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो ये 3 मेन रीज़न थी जो हम लोगों ने पंचायत कर दी। अभी मैं आगे इन लोगों को बताना चाहती हूँ कि अब हमारे परिवार का और हमारा पूरा फैसला है कि हम कानूनी तौर से ही लड़ेंगे। अब आप लोगों को बहुत टाइम दिया है और आगे कानूनी तौर से जो भी होगा वैसे ही होगा कार्रवाई, जो कानून को ठीक लगेगा। और जहाँ जहाँ हमारे को लगेगा कि भाई हाँ ये कानून के ऊपर मतलब कानून के हिसाब से केस करने हैं, जो जो धाराएं बनती हैं उसके हिसाब से होगा केस, सारे केस होंगे जो भी है, उसमें कोई हम वो नहीं है, वो भी मैं आपको अपडेट कर दूंगी। भाई नहीं मान रहे तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर। और एक बार लीगल अगर मैंने ले लिया तो फिर कोई भी आ मत जाना हमारे पास, कोई फिर हमारे घर में चौधरी नहीं है, ना फिर हम किसी की सुनने वाले हैं, ना हमारा परिवार सुनने वाला है। फिर जो भी करेगा वो कानून नहीं करेगा। तो ये बात इनको सबको कान खोल के सुन लेनी चाहिए। और सीमा अब मैं तेरे को बताना चाहती हूँ, तू सुन ले, अभी बिल्कुल कान खोल के सुन ले। जो ये तू गलत गलत आईडियों से कमेंट कर रही है, तेरा भाई करवा रहा है, ठीक है, ये कमेंट है ना तू करती रहे, ना तो मेरी लाइव बंद होगी, बल्कि तुम्हारे चक्कर में 2-2 घंटे की होने लगी। अच्छी बात है। और तुम्हारी नीचपंथी दिख रही है, दिखने दो। ठीक है। अभी मैं तेरे को एक वार्निंग देना चाहती हूँ, सीधे सीधे सुन ले तू बिल्कुल कान खोल के, और अपने परिवार को भी सुना दे और अपने बाप को भी जाके सुना देना। ठीक है। कि तूने सोचा था कि तेरे भाई का तू घर बसा देगी,
ऐसे गैर औरत को लाके। अब तू अपना ही बसा के देख लियो, अब तू ही देख लिए कि तू अपना बसा पाएगी या नहीं बसा पाएगी। अब तेरे को बताऊं, कानून के यहाँ पे बहुत सारे चक्कर काटने हैं, ठीक है ना, तो तैयार रह। दूसरी, तू उस दिन की मेरे को पैसे की बहुत अकड़ दिखा रही थी ना, तेरी सैलरी इतनी है, तेरी सैलरी इतनी है, तो अब तू पैसा तैयार रख, तू यूज़ करना, ठीक है। और तेरे स्कूल में तू चाहती है हम यूट्यूबर वीडियो बनाए तेरे स्कूल के नाम पे, जहाँ पे तू जॉब करती है, बनाए क्या तेरे नाम पे वीडियो? बनाएंगे ना। और जब बच्चों को पता चलेगा ऐसी ऐसी टीचर है, तेरे को 1 मिनट में बाहर निकाल देंगे वहाँ से। और चाहती हो ना, अगर तू मेरे को आज तू मेरी आईडी पे रॉन्ग कमेंट करके देख, कल बेटा तू देख लेना, मैं कल तक का ही तेरे को वो देती हूँ, टाइम देती हूँ और बिल्कुल चैलेंज देती हूँ, बिल्कुल ओपन तू कर। फिर मैं तेरे स्कूल का नाम ले लेके, तेरा जहाँ तू जॉब करती है वहाँ का पूरा ले लेके, मैं क्या सारे यूट्यूबर बनाएंगे भैया, ऐसे ऐसे टीचर हैं। और तेरे को इस स्कूल से क्या, किसी स्कूल में तेरे को जॉब नहीं मिलेगी, लाइफ टाइम तू है ना अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, सोच ले तू ये बात। तो ये अकड़ वकड़ है ना, तू अपनी जेब में रखना, मेरे को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और तू चली थी अपने भाई को मदद करने, सोनिया को मदद करने, अब तू अपनी मदद खुद ही कर लेना। बहुत सारे केसेस आएंगे तेरे ऊपर, ठीक है, घरेलू हिंसा का तेरे ऊपर अच्छे से आएगा अभी, ठीक है, तू समझ ले वो केस, ठीक है। भाई की इलीगल तरीके से शादी कराना वो भी आएगा, इलीगल तरीके से किसी लड़की को रखना, बच्चे को पैदा करना, मेरे को मारने की धमकी देना, वो भी रिकॉर्डेड है सारा, ठीक है। आईडी पे आके गलत कमेंट करना, दूसरे ब्लेम करना, मानहानि का, सब केस आएंगे तेरे ऊपर, तू अब तैयार रह, ठीक है। अब तेरे भाई का भूल जा, अब तू अपना ही बसा के दिखा दिए, ठीक है। और जब तू जाएगी आगे कानून के हिसाब से, जो तेरी लड़कियां हैं ना, लड़कियां हैं आजकल तू देख रही है ना, लोग कैसे कैसे क्या क्या हो रहे, माँ बाप होते हैं ना सिर पे, तब भी लड़कियों को जीने नहीं देते हैं। तो फिर देख लेना तेरी औलाद का पीछे से कौन कैसा इंसान मिल जाए और क्या हालत करेंगे। और कल को आएंगे ना रिश्ते करने के लिए, या तेरी लड़कियां भी कहेंगी कि भाई हाँ मेरी माँ जेल जाए उड़ी है, इतने क्राइम करा के थी, इतनी धारा लग रही थी इसके ऊपर, इतने क्रिमिनल केस करा के थे इसने, ठीक है। तू कर और तैयार रह, और ना हम तेरे से बात करने वाले हैं अब, ठीक है। अब तू कानून के दायरे में आ, और कानून ही तेरे को अब सब सिखाएगा, और कानून के दम पे ही ना मैं अब उसको सोनिया को बाहर फेंकती हूँ, और तू घर में रह लियो। क्या पता ऐसा ना हो जाए इस बार कि भाई रेसिडेंसी सर्टिफिकेट लेके मैं वहाँ पे घर पे अंदर हूँ कोर्ट का ऑर्डर लेके, और तुम लोग बाहर हो सकता है ना सीमा। तो इसलिए धमकी अपनी जेब में रख, अब अपना जुगाड़ कर ले तू, ठीक है। और तेरा हस्बैंड उस दिन बहुत कुछ बोल रहा था, ठीक है, कि भाई मैं ये कर दूँगा, मैं LLB पढ़ाऊँगा। LLB तो छोड़ तू संदीप, तू पहले एक नॉर्मल इंसान बन जा। ये अक्ल समझ है ना, नॉर्मल इंसान को भी होती है कि भाई जब डिवोर्स नहीं हो रखा, पहले इसे क्लियर नहीं हो रखा, तो दूसरी शादी कराना इलीगल है। तू भी इनके साथ लपेटे में आएगा। देख सुमा, तूने मतलब मेरी ज़िंदगी ख़राब करने के चक्कर में अपने बाप का बसा बसाया घर उजाड़ दिया, फिर भाई का उजाड़ दिया, तो ये उजड़ गए। अब तेरी बहन का, सारे आओगे तुम लपेटे में। सही है भाई, तुम्हारा प्रोग्राम करते रहो तुम लोग ऐसे। और ये हमने देख लिया तुम्हारे परिवार में कितना दम है, कि कोई तेरा चाचा, ताऊ, मामा, फूफी कोई तैयार नहीं हुआ तुम्हारे साथ आने के लिए। ऐसी इंसानों की ऐसी औकात होती है, ठीक है ना। और अब जो भी तूने मेरे को कमेंट कर रखे थे ना, एक एक करके मैं रिप्लाई देना शुरू करूँगी, ठीक है। तो वीडियो आती रहेंगी, तो अभी चिंता मत कर, क्योंकि अभी टाइम पास आ रहा है। जितना मैंने डेडलाइन दिया था तुम लोगों को, अल्टीमेटम दिया था, उससे ऊपर कुछ नहीं है, उससे शायद 4-5 दिन पहले ही एक्शन हो जाए। तो तू अपना बैग पैक करके तैयार रख, और अपनी औलाद को बताना कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे जाना है बेंगलोर, मैंने ऐसे ऐसे ये क्राइम कर रखे हैं। और अपने ससुर को, उसके भाइयों को, ननदों को तो कुछ नहीं बता रही ना, कोई बात नहीं, हम बता देंगे वो तो। और आज नहीं तो कल तेरे भाई की वीडियो आने लग जाएंगी, और तुम सब लोगों की अभी वीडियो आएगी फ़ोटो के साथ, तो देखना शुरू कर देना। मैं नहीं, सब लोग बनाएंगे, जो क्राइम करता है ना सब बनाते हैं सबके। तो इसलिए देखना शुरू करो, ताकि लोग पहचाने समाज के ये दरिंदे हैं, ये गधे इंसान हैं, ये लोग हैं जो ऐसा ऐसा गलत काम करते हैं। और मैं तेरे को सीमा एक और बात बता देती हूँ, अभी तू मेरे कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा रही है, या तेरा भाई उठा रहा है, तेरे भाई के साथ क्या रिलेशन है ना, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्क्लोज कर देती हूँ। और तेरे पापा और तेरी मम्मी के सारे कारनामे बताने शुरू कर देते हैं। बसा बसाया बाद में देखेंगे, बसना बसाना पहले उजाड़ते हैं तुम्हारे, ठीक है। तैयार रहो तुम लोग, इतने सालों से जो मेहनत कर रहे थे,
तो अब सारे उजाड़ो। एक लड़की के चक्कर में अगर सब उजाड़ रहे हो, मेरा तो वैसे भी उजाड़े बैठे हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुमने उजाड़ दिया, तो अब तुम सारे यूज के उजाड़ो। फिर तुम्हारे बस आके क्या करना है ये बताओ। हैं, मेरे के बताऊँ, तू छड़ा मदार मारेगी। तैयार हो ले मोटी भैंस, बिल्कुल गेंडा कहीं की बदतमीज औरत। तैयार रहना अभी आगे से, मैं तेरे को बिल्कुल है ना, जो तूने मेरे को गलत सलत बोला है ना, तू अभी तैयार रह। और तेरे भाई जो मैसेज भेजता था मेरे को, सारे मेरे पास है, एक एक करके सबके दिखाना शुरू कर दूंगी, पहले सोशल मीडिया में और फिर लीगली। बिल्कुल तैयार रह मैडम अब तू, बिल्कुल। पहले तूने गलत बोलना शुरू किया है, अब तमाशा देख तू, ठीक है। और करवा शादी अब, सो चैन की नींद तू। पता नहीं था ना तेरे को कि अपना भी उजाड़ना पड़ जाएगा। जिसने शादी करी ना तेरे से वो भी पछताएगा, तेरे सास ससुर भी बहुत पछताएंगे, तेरी औलाद भी बहुत पछताएगी तेरे पेट से जन्म लेके कि ऐसी ऐसी माँ है। चल तू देख तमाशा बेटा, अब तैयार रह। थैंक यू।